ठीक है। हाँ, क्या नाम है आपका? द्वारिका प्रसाद साकेत नाम है। कहाँ से आए, क्या शिकायत? शिकायत सर इन महिलाओं को मारने को लेकर के है। कल 15 तारीख को लगभग शाम 4 बजे के आसपास मैं यहाँ नहीं मतलब मैं तो यहाँ वहाँ था नहीं, मैं यहाँ रीवा आया था, मेरी पेशी थी और कार्यक्रम भी था यहाँ पर। तो फिर जैसे ही वहाँ घटना घटी तो सर वहाँ जो सरपंच है, सरपंच जो है तो गौशाला बनवा रहा है और गौशाला जो है तो जहाँ शासकीय ज़मीन है वहाँ नहीं बन रहा है। और शासकीय ज़मीन वो स्वयं जो है तो अपना पोल्ट्री फार्म 2-3 ठो तैयार करके रखा है और बोर तैयार करके रखा है और जो है तो पट्टे की ज़मीन में जो है तो गौशाला बनवाना चाह रहा है। और जो इन लोगों की है, इनके पास वैसे भी जंगल में भूमि रहने के लिए नहीं है, जो थोड़ी बहुत बची है तो उसी में गौशाला बनवाना चाह रहा है। तो सर इसका मामला जो है तो न्यायालय में लगा हुआ है, अभी चल रहा है, विचाराधीन है। तो कभी सरपंच एसडीओपी साहब को लेके जाएगा, तो कभी तहसीलदार साहब को लेके जाएगा, तो कभी थाना प्रभारी साहब को लेके जाता था। ऐसे एक बार इंजीनियर साहब को लेके गया तो लोगों के द्वारा समझाइश दी गई और पंचनामा बना करके छोड़ दिया गया। तो सर ये वारदात चलती रही, लेकिन वो पैसे की लालच में जो है सरपंच के अंदर लालच सवार थी कि हम कैसे इस पैसे को हासिल करें, जिसकी वजह से एसडीओपी साहब से कुछ आर्थिक राशि लेन दे करके और कल जो है तो सुनियोजित तरीके से गांव में हमारे साकेत बस्ती में जो है तो छापा मारने के उद्देश्य से, मतलब इनको छापा का शराब का आड़ लगा करके इनको मारेंगे, पीटेंगे और जो गिने चुने लोग हैं, जो होशियार लोग हैं, उनको पकड़ के लेके चले जाएंगे और मैं अपना गौशाला अच्छी तरह से मैं बनवा सकता हूं। तो सर इसी तरह कल जो है तो घुसे बस्ती में 8 गाड़ी फोर्स के साथ। तो ये जैसे ही घर बस्ती में सीधे डायरेक्ट गई और महिलाओं को मारना पीटना चालू कर दी सर। उसमें जो है तो बहुत सारी चोटें आई हैं। ये हमारे पास जो है तो ये 3 महिलाओं का जो है तो हमारे पास ये है, ये महिलाओं का प्रभावती साकेत है और सोनम साकेत है और सोनकली साकेत है। तो इन महिलाओं के ऊपर काफ़ी चोटें आई हैं, शरीर में लगी हैं। एक हाथ 2 जगह से प्रभावती साकेत जी का टूट गया है। और जैसे ही ये मतलब अपनी आत्म सुरक्षा बचाव के लिए मतलब हम लोगों को कहीं जान से न मार दें, इस तरह से मार रहे थे बड़ी लाठी से कि बिल्कुल कोई मर जाए। तो फिर अपनी आत्म सुरक्षा के लिए इन लोगों ने डराया धमकाया उन लोगों का ही, वो लोग भी पत्थर छोड़े, ये लोग भी छोड़े, पता नहीं किसका उनके वाहन में भी कुछ चोटें आई हैं जो है तो उस चोटे से पता नहीं इन लोगों के मारने से लगी कि उन लोगों का ही पत्थर उनके लगा, ये मुझे नहीं मालूम, चूँकि मैं वहाँ पे मौजूद नहीं था। मैं जैसे ही मुझे ये खबर चली तो सर मैं इसकी शिकायत करने के लिए आईजी साहब के पास आया हूँ और एडिशनल वो एसपी साहब के पास भी गया था। तो उनकी खाली गाड़ी लौटी तो मैं आकर के फिर आईजी साहब के पास गया तो पता चला कि आईजी साहब किसी काम से, प्रशासन के काम से यहाँ बाहर हैं कार्यालय से। सर इसी की शिकायत करने के लिए आया हूँ और इनको सर ये चोटें आई हैं और इनका 2 जगह से हाथ टूटा हुआ है। श्रीमान जी, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम द्वारिका प्रसाद साकेत है सर जी। सभी लोग आए हैं, 50 महिलाएं हैं। प्रभावती साकेत कहाँ की रहने वाली हैं? डिहिया के। कल क्या घटना हुई? सर मेरे पास गए वहाँ घर पे तो सीधे हम लोग, हमारा लड़का ख़त्म हुआ है 24 साल का। यहाँ सभी लोग बैठे थे, 2-4 और आते हैं, बैठे थे मेरे पास, नात भी मेरे पास आए थे। फिर टीआई साहब ने गए, झाँक तक इधर उधर किए, कहीं कुछ नहीं पाया और बस मारना शुरू कर ऐसे दिए। खुद टीआई साहब मेरे को मारे हैं, बहुत हाथ तोड़ दिए हैं और साहब। कुछ गुंडे भी साथ में और थे। गुंडे भी साथ में थे सर। सरपंच पुलिस को खतरा भी हुआ है, कहीं उनके भी तरफ से घायल हुए हैं। जब उधर से मारना चालू किया तभी इधर से अपनी जान बचाने